हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी अपडेट्स में। तो भाई आज बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर 22 एएलएम एसए इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंट पोस्ट अभी बाकी है, मतलब कितनी पोस्टें हैं जो एचएसएससी ने रिजर्व रख ली गई थी जब आपका रिजल्ट आया था उस टाइम पे। ठीक है आज पूरी डिटेल में बात करेंगे इस ग्रुप नंबर 22 की। तो बहुत से साथियों की मेरे पास कॉल आई है और मैसेज आए हैं, तो उन साथियों ने बोला कि ग्रुप नंबर 22 की पूरी डिटेल वीडियो लेकर आइए जिसमें ये पता लग सके कि कितनी पोस्टें एएलएम की खाली हैं, कितनी एसए की खाली हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 56 में कितने कैंडिडेटों ने यहाँ से निकल के ग्रुप नंबर 56 57 में और जेई के ग्रुप्स में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, पूरी डिटेल में हर एक चीज़ पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं भाई। ठीक है, इस पूरे जो डाटा है इसकी पीडीएफ मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि कितने कैंडिडेटों ने ग्रुप नंबर 22 में अप्लाई किया था। तो ग्रुप नंबर 22 में टोटल 15,900 के आसपास इतने कैंडिडेट थे, इतने कैंडिडेटों ने इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, जिसमें से एससी कैटेगरी के 4698 सबसे ज्यादा कैंडिडेट एससी कैटेगरी से थे और 2508 जनरल कैटेगरी से थे और बीसीए 3874 और बीसीबी और 20 ईडब्ल्यूएस के 2256 कैंडिडेटों ने ग्रुप नंबर 22 के लिए अप्लाई किया था भाई। ठीक है, और इसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में तकरीबन 13,500 से ऊपर जो कैंडिडेट है वो एग्जाम में अपीयर हुए थे भाई। ठीक है, ये डाटा नहीं है कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई आप किस जो DHBVN ALM थी। ठीक है, जो ये कैटेगरी थी इसमें कितनी पोस्टें थी और कितनी पोस्टों पर रिजल्ट जारी किया है और कितने कैंडिडेटों ने इसमें ज्वाइन किया है और क्या कट ऑफ रही है और कितनी वैकेंट पोस्ट इसमें अभी जो रिजल्ट आया तो कितनी पोस्ट इसमें रिजर्व रख ली गई थी जिसमें सोशियो इकोनॉमिक का मैटर था। ठीक है, तो इसमें आप जर्नल के लिए आपकी जो 595 वैकेंसीज है, 595 वैकेंसी जर्नल की थी और जो 118 वैकेंसीज है ये ईएसएम और डीएसएम के लिए रिजर्व रखी गई थी, जर्नल कैटेगरी के ईएसएम और डीएसएम के लिए। टोटल इसमें 713 वैकेंसीज हो जाती है। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी के बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के 340 और 265 195 और ईडब्ल्यूएस की 146 वैकेंसियां थी और जो ये 118 34 35 और जो 51 वैकेंसीज है जो बीसीए बी की जो ईएसएम और डीएसएम ये कैंडिडेट है उनके लिए इतनी पोस्टें रिजर्व थी, इतनी वैकेंसियां उनके लिए रिजर्व थी भाई। ठीक है, उस पर जो रिजल्ट जारी किया आज जैसी ने जो 31 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, और 7 फरवरी को जब आपका रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट थे 697 कैंडिडेट उसमें जो DHBVN ALM में सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, इसमें से आपके 100 जो 666 कैंडिडेट है वो आपके जर्नल में मतलब जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए थे और जो 37 कैंडिडेट है, ठीक है 37 कैंडिडेट है वो आपके डीएसएम जर्नल में सिलेक्ट हुए थे, डीएसएम ईएसएम में सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, जो बाकी इतनी पोस्ट ईएसएम और डीएसएम की इतनी पोस्ट फिल करने के बाद बाकी जितनी पोस्ट खाली बच जाती है 118 में से 137 फिल कर दी गई। ठीक है, उसके बाद जितनी वैकेंसियां बच जाती है उन वैकेंसियों पर जर्नल के ही नॉर्मल कैंडिडेटों को फिल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 697 कैंडिडेट आपके DHALM में सिलेक्ट हुए थे। इसी प्रकार से एससी के और बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की 140 वैकेंसियों पर पूरी की पूरी वैकेंसियां इसमें फिल कर दी गई थी भाई। 186 वैकेंसियां सॉरी 186 वैकेंसियां इसमें फिल कर दी गई थी और इनकी जो कट ऑफ रही थी वो इस प्रकार से रही थी 59.475 जनरल कैटेगरी। और इसी प्रकार से जो ये डाटा है कंप्लीट मैं आपको पीडीएफ है इसकी, ठीक है वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस प्रकार से जर्नल के लिए सिर्फ 16 वैकेंसियों को रिजर्व रखा गया था और एससी कैटेगरी की 4 वैकेंसियां और बीसीए कैटेगरी की 6 और बीसीबी कैटेगरी की 3 वैकेंसियां और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं रखी गई थी जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था DHBVN ALM का भाई। ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक के 2.5 नंबर था उसका जो मैटर था वो कोर्ट में चला हुआ था भाई। ठीक है, उसका मामला कोर्ट में चला हुआ था तो उस समय एचएससी ने पोस्टें रिजर्व रख ली गई थी, यानी कि जो कैंडिडेट 2.5 नंबर ऐड करके 2.5 नंबर ऐड करके
सिलेक्शन लिस्ट में आ रहे थे उनके लिए पोस्ट रिजर्व रख ली गई थी भाई, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने DH-BVN का कंप्लीट जो डाटा है वो एनालिसिस किया है एसए के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के 207 कैंडिडेट और 207 पोस्टें थी, और एससी की 51 पोस्टें, बीसीए बीसीबी की 42 और 27 पोस्टें, और ईडब्ल्यूएस की 24 पोस्टें थी। जो रिजल्ट जारी किया था इन पोस्टों में भाई जो ईएसएम और डीएसएम है वो भी इंक्लूड कर दिए मैंने। ठीक है, अलग से नहीं लिखा, जैसे कि इनमें जो DH-BVN ALM में लिखा है तो इसके लिए मैंने अलग से नहीं लिखा। तो ईएसएम और डीएसएम की जो DESM की जो वैकेंसी है वो उनमें ऐड कर दी गई थी। ठीक है, वो इस तरह से है। और जो रिजल्ट जारी किया गया तो वो 203 वैकेंसियों पर 203 पोस्टों पर रिजल्ट जारी कर दिया। 203 जनरल कैटेगरी के जो एसए की जो लिस्ट आई थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट 203 थे, और सिर्फ 4 वैकेंसी आपकी इसमें रिजर्व रख ली गई थी एसए DH-BVN में। और एससी के लिए कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं रखी थी। एससी की जो एससी की थी 51 पोस्टें थी, और 51 पोस्टें इसमें फिल कर दी गई थी, और 66.85 इसकी कट ऑफ रही थी भाई। और बीसीए बीसीबी की इस प्रकार से जो बीसीबी है उसकी सिर्फ 3 वैकेंसी होल्ड रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की कोई वैकेंसी इसमें एसए की होल्ड पर नहीं रखी गई थी भाई। ठीक है, ये इस प्रकार से है। और एज अब देख लेते हैं HVPNL का। ठीक है, ये जो टोटल रिजल्ट जारी हुआ था DH-ALM का, ठीक है, जो टोटल रिजल्ट जारी हुआ था, टोटल रिजल्ट 1670 कैंडिडेटों का, और प्लस में 28 जो सीटें हैं उन पर OH और यानी कि जो PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए थी, और इसमें 28 कैंडिडेट जो सिलेक्ट थे वो है। टोटल 98 पोस्टों पर रिजल्ट जारी किया गया था HSC के द्वारा DH-BVN ALM की भाई। ठीक है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से HVPNL की जो वैकेंट पोस्ट है वो इस प्रकार से है। HVPNL की 184 पोस्टें हैं जनरल कैटेगरी की, और SC की 86 पोस्टें थी, और BCA BCB की और EWS की 43 पोस्टें थी। और जो रिजल्ट जारी किया गया था वो इस प्रकार से किया गया था, और जो कट ऑफ थी वो इस प्रकार से थी। और जो वैकेंट पोस्टें रखी गई है HVPNL ALM की वो रखी गई है 3 जनरल के लिए, 4 एससी के लिए, 7 बीसीए के लिए, और बीसीबी के लिए 3 पोस्टें, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्टें रखी गई है। ठीक है, ये सिर्फ था डीएच का और HVPNL का और DH-BVN का डाटा। ठीक है, कंप्लीट डाटा मैंने यूएच का भी किया हुआ भाई। ठीक है, यूएच का भी कंप्लीट डाटा एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उस पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट की कितनी, किस कैटेगरी कितनी पोस्टें अभी रिजर्व रख ली गई थी HSSC के द्वारा। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आपके जो UH-BVN है उसमें कितनी पोस्ट है जो आपकी भी खाली है, और कितनी पोस्ट उस टाइम जो रिजल्ट आया था उसमें कितनी पोस्टें जो रख ली गई थी। जनरल की इसमें 1498 वैकेंसी थी, और इसमें जो जनरल की जो 1400 वैकेंसी थी, 1498 वैकेंसी थी, और रिजल्ट जारी किया था वो 1437 वैकेंसियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और जो आपकी कट ऑफ रही थी वो क्वालिफाई कट ऑफ रही थी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे, जिसने भी जनरल में क्वालिफाई किया था उन सबका जो है सिलेक्शन UH-BVN ALM में हो गया था। जनरल के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे सबका सिलेक्शन हो गया था, और आपकी जो है टोटल 21 पोस्टें वो भी रिजर्व रख ली गई थी उस टाइम पे भाई। और एससी के 632 वैकेंसियों पे 576 पर सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई थी, और आपकी जो कट ऑफ रही थी वो 47.775 रही थी, और आपकी 56 जो वैकेंसियां हैं वो रिजर्व रख ली गई थी। इसी प्रकार से BCA BCB और ईडब्ल्यूएस की 53, 26 और 33 वैकेंसियां हैं जो UH-BVNL में रिजर्व रख ली गई थी भाई। ठीक है, और इसी प्रकार से जो एसए है UH-BVN एसए है उसमें जनरल की 4 पोस्ट रिजर्व है, एससी की 1 है, और बीसीबी की 2, BCA की 2, BCB की 0, और ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी इसमें रिजर्व नहीं रखी गई थी भाई। ठीक है, ओवरऑल डाटा ये है। आपको अगर कंप्लीट डाटा चाहिए, कंप्लीट इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक द्वारा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा भाई। ठीक है, अब ओवरऑल टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, ठीक है, ओवरऑल जितनी भी पोस्टें हैं टोटल जो ग्रुप नंबर 22 के अंदर है, चाहे वो एसए की हो, ALM की हो, ठीक है, और चाहे वो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी हो PWD के अंदर। ठीक है, टोटल जनरल की 51 वैकेंसियां हैं, और एससी की 69, BCA की 672, और BCB की 33, और ईडब्ल्यूएस की 35 वैकेंसियां। टोटल अभी तक जो वैकेंसियां उस टाइम पे रिजर्व रखी गई थी, रिजल्ट जारी कर दिया था SSC के द्वारा, और कुछ वैकेंसियां सोशियोइकोनॉमिक के मामले के चलते कुछ पोस्टें रिजर्व रख ली गई थी। टोटल इतनी वैकेंसियां जो वो रिजर्व रख ली गई थी कैटेगरी वाइज, ये डाटा है भाई। ठीक है, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया था, कितने कैंडिडेटों ने रिजाइन दे दिया, और कितने कैंडिडेटों ने बाद में जॉब छोड़ दी थी। ठीक है, कहीं और ज्वाइन कर लिया था।
और कितने जो कैंडिडेट है वो आपके जेई में चले गए थे, और उसके बाद जो ग्रुप 56 और 57 की जो रिजल्ट जारी किया था, कितने कैंडिडेट वहां पर मूव कर चुके हैं। तो भाई वो तो था कि कितनी वैकेंसियां एचएसएससी के द्वारा रिजर्व रख ली गई थी रिजल्ट देने के बाद, ठीक है। तो अब ये एक डाटा है कि कितनी वैकेंसियों पर कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया और कितने कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। वो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है। तो जो UHBVN का एक नोटिस आया था भाई, उसमें जिसमें कैंडिडेटों ने रिपोर्टिंग नहीं की थी, ठीक है, उनके रोल नंबर और नाम दिए हुए थे, ठीक है। तो उसमें 192 कैंडिडेट थे ऐसे जिन्होंने UHBVN ALM में ज्वाइन नहीं किया था। और उसी के साथ एक नोटिस और आया था भाई 29 कैंडिडेटों का, ठीक है। 29 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्टिंग तो की थी वहाँ हेडक्वार्टर में, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं की थी, जो 29 कैंडिडेट ऐसे थे। उसके बाद जो UHVPNL है, UHVPNL में तकरीबन 30 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, या फिर ज्वाइनिंग करने के बाद में रिजाइन कर दिया है, कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। काफ़ी जो मेरे साथी है वो UHVPNL में लगे हुए हैं, ठीक है। उनके द्वारा, उनके सोर्स के द्वारा भाई जानकारी निकाली थी कि जो पहले लिस्ट आई थी ज्वाइनिंग के टाइम पे वो 339 कैंडिडेटों की आई थी, जिसमें स्टेशन अलॉट किए गए थे। 339 कैंडिडेटों को स्टेशन अलॉट किए गए थे, और उसके बाद एक लिस्ट आई थी तो टोटल में 375 कैंडिडेटों को ज्वाइन करवा दिया गया था, स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे, ठीक है। और उसके बाद भाई तकरीबन 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहां से रिजाइन देकर कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं HVPNL से, ठीक है। जो कि आपके ITI इंस्ट्रक्टर में ज्वाइन कर चुका है, कोई रेलवे में ज्वाइन कर चुका है, ठीक है, और 1-2 सेंटर की नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ से HVPNL ALM से निकलकर, ठीक है। तो तकरीबन एक आइडिया आ रहा है कि 30 के आसपास या 30 से प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपकी वैकेंट रहने के चांसेस बन रहे हैं। उसी प्रकार से भाई एक ये डाटा 120 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे और जिनका ALM में सिलेक्शन हो गया था UHBVN में ALM में सिलेक्शन हो गया था उनका, लेकिन वो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर उनको बाहर नहीं किया गया, उनको एसए की पोस्ट पर ज्वाइन करवा दिया गया। 120 कैंडिडेटों के आसपास कैंडिडेटों का डाटा था भाई वो, ठीक है। एक्यूरेट डाटा नहीं पता, लेकिन वो 120 किससे ज़्यादा ही कैंडिडेट थे, 120 प्लस ही कैंडिडेट थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से की हुई थी, और उनको ALM की पोस्ट पर उनका सिलेक्शन कर दिया गया था। लेकिन जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उन्हें एसए की पोस्ट पर ज्वाइन करवा दिया जाता है। डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन करवाता है, किस पेज पे ज्वाइन करवाता है, वो एक डिपार्टमेंट को ही पता है भाई, ठीक है, कैसे उनको एसए की पोस्ट पर ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। और इतनी वैकेंसियां खाली नहीं होते हुए भी उनको एसए की पोस्ट पर कैसे ज्वाइन करवा दिया डिपार्टमेंट ने, जबकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट थे, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया गया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट है, और वो मतलब ITI वाले या फिर इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट नहीं थे, ठीक है। तो उनका 120 कैंडिडेट यहाँ से मूव कर चुके हैं UHBVN ALM से भाई। उसके बाद DH के तकरीबन है ना 150 के आसपास कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया था। एक डाटा कलेक्ट किया था, काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं जो DH से मेरे, ठीक है, उनके द्वारा, सोर्स के द्वारा, ठीक है, काफ़ी ठीक मशक्कत करनी पड़ी। तो तकरीबन 150 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जो यहाँ से या तो ज्वाइन नहीं किया या यहाँ से मूव हो चुके हैं, कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। तो तकरीबन 150 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं, और ऐसे भी 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ से निकल कर कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर सेंटर की जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, ना कि जेई की भाई, ठीक है। और उसी प्रकार से 160 कैंडिडेट के अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेई के ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल जेई के ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं। तो जेई की इसमें टोटल 517 वैकेंसी थी, 517 में से तकरीबन 150 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी एसए में लगे हुए थे, या फिर आपके इलेक्ट्रीशियन, या फिर आपके जो ALM में लगे हुए थे। तो 160 के आसपास कैंडिडेट ऐसे थे जो जेई में सिलेक्ट हो गए हैं। तो उसी प्रकार से भाई 56 और 57 में तकरीबन एक अनुमानित डाटा के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि 450 से 500 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जो ग्रुप नंबर 56 या फिर 57, ठीक है, में सिलेक्ट हो गए, ठीक है। क्लर्क में भी ज्वाइन, कुछ कैंडिडेटों ने क्लर्क में भी ज्वाइन किया है। तकरीबन कितने कैंडिडेट है एक्यूरेट डाटा उन्हें, ओवरऑल डाटा एक एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 500 के आसपास या 500 से ज़्यादा कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट है जो ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 की ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्योंकि इन पर केस लगा हुआ था। तो कैंडिडेट काफ़ी भयभीत थे कि कहीं वैकेंसी की ये जॉब खतरे में ना पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने 56 और 57 और जेई की जो
जी में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया यहाँ से रिजाइन देकर। जो भी साथी कहीं गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्ट होता है, सेंटर में सिलेक्ट होता है, यहाँ पे रेलवे में सिलेक्ट होता है, तो यहाँ से वो रिजाइन देकर निकल जाता है और कहीं और ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि 20 ग्रुप पर रिव्यू का मामला अभी चला हुआ है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब जॉब से निकाल दे। तो ओवरऑल एक एनालिसिस करने के बाद टोटल हम ये कह सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज है जो UH, DH, HVPNL, इलेक्ट्रीशियन और PWD इरिगेशन, ओवरऑल तकरीबन 1650 के आसपास 1600 प्लस वैकेंसियां खाली है भाई। ठीक है, 1600 के प्लस वैकेंसियां आपकी खाली है। ओवरऑल देखा जाए तो जितनी आपकी पोस्टें रिजर्व रख ली गई है वो भी, और जहां से कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन दे गए हैं या फिर कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया, ओवरऑल डाटा पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मेरा डाटा एनालिसिस है वो ये कहता है कि तकरीबन 1650 या 1600 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं अभी, मतलब वैकेंसियां खाली हैं। ठीक है, तो अगर इन पर रिजल्ट जारी करती है HSSC, अगर इन पर रिजल्ट जारी करती है HSSC, तो आपकी कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है? ठीक है, आपकी कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है, और रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट करेगी तो जो वैकेंसी है उन पर किस तरह से रिजल्ट देगी, ठीक है, वो एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो डाउन एसए की भी जाएगी और अलग अलग जाएगी, UH DH की अलग अलग जाएगी, लेकिन उन पे किन कैंडिडेटों को कैसे मौका दिया जाता है वो जब रिजल्ट रिवाइज होगा उस टाइम ही पता चलेगा, और कितनी वैकेंसियों पे रिजल्ट जारी करती है HSC, वो रिजल्ट जारी करेगी उस टाइम ही पता चलेगा। तो तकरीबन आप ये मान के चल लीजिए कि 1650 के आसपास वैकेंसी है जो आपकी खाली है, रिजर्व रखी गई है भाई। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ पे क्या असर पड़ने वाला है। अगर ये 1600 वैकेंसी है, अगर ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट भर्ती है, HSC इन 1600 जो वैकेंट है इन पर इनकी लिस्ट जारी करती है, इन पर रिजल्ट जारी करती है, तो ये मान के चल लीजिए आपकी जो जनरल कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं भाई, जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, चाहे वो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले हो, वोकेशनल वाले हो, चाहे टेक्निकल वाले, कोई भी कैंडिडेट हो, सब आराम से एडजस्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, सब आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ लगी हुई है UH BVN की, वो क्वालिफाई पर लगी हुई है, जो क्वालिफाई नंबर है वो उसकी कट ऑफ पर लगी हुई है, और आपकी तकरीबन 21 वैकेंसी है जो वो होल्ड रखी गई है UH BVN ALM के अंदर। तो आपकी जनरल के जितने भी कैंडिडेट है वो सभी सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे, अगर इन सभी जो वैकेंसियों पर सरकार लिस्ट जारी करती है तो भाई। ठीक है, और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी है BCA BCB SC EWS, ठीक है, सबकी जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चल लिए 3 से 4 नंबर और डाउन हो सकती है भाई, 3 से 4 नंबर और डाउन जा सकती है, अगर उन पर इन सभी जो वैकेंट पोस्ट इन पर रिजल्ट जारी करती है। तो आप जितने भी आपके नंबर है, ठीक है, उनसे आप 3 से 4 नंबर, जो कट ऑफ है उसे 3 से 4 नंबर और कम कर लीजिए, तो इतने नंबर आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। अगर जितनी भी वैकेंसी अभी खाली है, अगर उन पर सरकार या HSC लिस्ट जारी कर भर्तियां करती है, तो आपकी 3 से 4 नंबर कट ऑफ जा सकती है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट रह गए हैं, ठीक है, तो क्वालिफाई पर ही आ जाएगी सभी की जो कट ऑफ है वो भाई। ठीक है, चाहे BCA BCB हो, ठीक है, मैं सिर्फ UH BVN की बात कर रहा हूँ क्वालिफाई के लिए। ठीक है, क्योंकि उनकी कट ऑफ सिर्फ 47 के आसपास लगी हुई है, तो अगर 3-4 नंबर कम होगी तो आपकी 42 41 के आसपास है जो वो कट ऑफ पहुँच जाएगी, अगर इन सभी वैकेंसियों पर लिस्ट जारी करती है सरकार। ठीक है भाई, तो ओवरऑल ये डाटा है, कंप्लीट डाटा है जो मैंने एनालिसिस किया है, इसकी एक PDF बनाई है मैंने। ठीक है, वो मैं जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्यों मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ भाई ये जो डाटा है एनालिसिस किया है, ठीक, काफ़ी मशक्कत के बाद बहुत पूरी एक्यूरेसी के साथ ये डाटा एनालिसिस किया भाई। ठीक है, कहीं भी कोई मतलब वो नहीं छोड़ा गया है कि कहीं भी कोई डाटा में कमी हो। ठीक है, पूरी कोशिश की गई कि हर एक जितने भी जैसे UH VPN और DH VPN के जो साथी लगे हुए हैं, ठीक है, या हेडक्वार्टर के थ्रू जो जहां भी संपर्क थे, ठीक है, हर जगह बात करके कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, कितने रिजाइन दे गए, कितनों ने SC में ज्वाइन किया है, मतलब कितना JE में ज्वाइन किया है, में पूरा हर एक डाटा पूरा एनालिसिस करने के बाद तकरीबन 7 से 8 दिन लगे मुझे पूरा एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो और तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा भाई। ठीक है, और ठीक है भाई, और हाँ, ये जो PDF है ये आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप जो पूरा एनालिसिस है वो आप चेक कर सकते हैं भाई। ठीक है।